शुक्रवार के दिन मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं। ढेर सारी खबरें हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी बहुत सारी खबरें हैं और वहाँ पे मार्केट काफ़ी गिरा है। कई सारे बड़े सीरियस रीजंस हैं उसके, उन सब पे चर्चा होगी। और बहुत सारी मूवीज़ भी आशीष ने गिनाई हैं जो कुछ रिलीज़ हो रही हैं और कुछ ने पुराना ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस किया है। इन सब पे बहुत चर्चा होगी। अनुज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए, आज शो की जो हम शुरुआत करेंगे, पहले तो एक जो रेड डेलियो ने जो बोला है आज उससे शुरुआत करेंगे। सुबह सुबह वो ट्वीट पढ़कर मेरा जो कल का थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ था वो थोड़ा सा एक बेटर हुआ। इन्होंने एक जो सबसे पहले तो इंडिया को कंग्रेचुलेट किया है और ये बोला है कि इस जो कामयाबी हुई है चंद्रयान 3 की, उससे इनका कॉन्फिडेंस जो है इंडिया पर बहुत बढ़ा है और ये इनका मानना है कि अगले 10 साल इंडिया के नाम रहने वाले हैं और भारत की जो ग्रोथ रफ्तार है वो करीब करीब 7% रह सकती है। ये एक बहुत बड़ा फेथ का रीअफर्मेशन है जो रे डोलियो साहब ने बोला है। और हेल्थ केयर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं वो, और उसमें वो मानना है कि इंडिया टॉप पर है। ये एक बहुत जो हेल्थ इंडेक्स है वो टॉप पर है इंडिया में, और एक लीडरशिप इंडिया में रहने वाली है ग्रोथ में। और उन्हें इस समय वो याद आ रहा है जो 1984 में चीन में हुआ था। 1984 में चीन में जो उनके उस समय के लीडर थे, उनका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करना टफ है तो उनको लिख देते हैं उस नाम को। उसमें काफ़ी तरक्की की थी चाइना ने। तो वो ये मान रहे हैं कि करंट लीडरशिप में इंडिया में एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब कई लोग पूछेंगे कि रे डब्ल्यू कौन है एक्चुअली, तो दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज निवेशकों में और सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर्स में इनकी गिनती की जाती है। और ब्रिज वाटर एसोसिएट्स के को CIO हैं ये, और काफ़ी फेमस है और काफ़ी दुनिया इनका लोहा मानती है और काफ़ी इनकी बात सुनती है। तो इसके लिए आप ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो ये आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। खैर, ये तो बात हो गई एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन अब आ जाते हैं हम कल की मार्केट के हिसाब से और आज की मार्केट के हिसाब से। कल जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। कल इनफैक्ट हम जब क्लोजिंग कर रहे थे तो ये बात हमने कही थी कि ये मार्केट जो है जिस तरीके से रिवर्सल दिखाया उसने कल, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। एक इनफैक्ट मुझे भी अपने लिए एक सीख मिली कि मेरे जो कुछ पैरामीटर्स हैं उस पर मुझे अडिग रहना चाहिए। जैसे अगर चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग आ जाए तो नॉर्मली वो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी नेगेटिव होता है। कल वो लग रहा था कि चारों इंस्ट्रूमेंट बाइंग आई थी, लेकिन कल हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था। लेकिन कल जिस तरीके से फर्स्ट हाफ के बाद रिवर्सल आया मार्केट में, बहुत ही खराब था। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट किया। अच्छा, पहला टेस्ट नॉर्मली रिजेक्ट होता है, अपसाइड पे भी डाउन साइड पर भी। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला टेस्ट था, लेकिन सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ, वायलेंटली रिजेक्ट हुआ और मार्केट डी लो पर जाकर बंद हुए एकदम से। और अब मार्केट का टेक्सचर जो है, खासतौर से बैंक निफ्टी का टेक्सचर अब वापस सेल ऑन रैली। अब बैंक निफ्टी में बाय नहीं है, अब बैंक निफ्टी में फिर से सेल ऑन रैली। और मुझे लग रहा है कि जो फेल ब्रेकआउट हुआ है, फेल्ड ब्रेकआउट मार्केट के लिए बहुत बेरिश होता है। फेल्ड ब्रेकआउट में आप नॉर्मली जहां से वो ब्रेकआउट शुरू हुआ था वहां वापस एक बार रीटेस्ट करते हैं। तो पॉसिबल है कि निफ्टी अब 19253 जो सीरीज का लो है और बैंक निफ्टी 43600 जो सीरीज का लो है, इसको वापस एक बार टेस्ट कर सकता है। और अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट कर रहे हैं, तो कल के हाई को स्टॉप लॉस रखें हर शॉर्ट ट्रेड में, पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड में या इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड में थोड़े से स्टॉप लॉसेस आपके डिफरेंट होंगे। लेकिन कल का टेक्सचर जो है काफ़ी ख़राब था। इसीलिए मूड बिगड़ा हुआ था या कोई और रीजन भी था? इसीलिए मूड बिगड़ा हुआ था और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, ये है भाई कल का दिक्कत वाला सेशन। कल एक्सपायरी का दिन, पेनफुल, और स्क्रीन देख के दिक्कत हुई सबको। खैर, डिटेल में समझेंगे फिर आज का अप्रोच। निफ्टी बैंक में अगर सेल ऑन राइज है तो कब क्या ट्रेड बनता है, निफ्टी के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, वो सब पे डिटेल में चर्चा। लेकिन आज के शो की शुरुआत कर रहा हूं, फ्राइडे के शो की शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।